वेलकम बच्चों, टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 5B। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है अपने प्रीवियस क्लासेस से कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो वैसा कौन कौन सा फ्रैक्शन है यहाँ देखते हैं। आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। 1/2 में डिनोमिनेटर बड़ा है क्या? हाँ, न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे लिख दिए। 3/5 में बड़ा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये भी आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। 10/7 नहीं, यहाँ पे जो है न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये नहीं होगा। 7/4 देखो, 7/4 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। 2/1 भी नहीं होगा क्योंकि 2/1 क्यों बोला मैंने, कोई भी नंबर के नीचे क्या रहता है, डिनोमिनेटर 1 रहता है, तो इसको आप कौन सा फ्रैक्शन बोल सकते हो, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, 15/8 भी नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। 16/16 भी नहीं होगा, क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ दोनों सेम हो गया। 10/11 होगा क्या? हाँ सर, 10/11 होगा क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 23/10 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। तो यही तीन जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट क्वेश्चन में निकल के आया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, जो आपका न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। 3/2 देखो, 3/2 डेफिनेटली एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/6 नहीं है। 9/4 है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। 8/3 है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बड़ा है। 27/16 भी है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। 23/31 नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा हो गया। 19/18 होगा क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। 10/13 नहीं होगा। 26/26 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो इक्वल हो जाता है। थर्ड नंबर देखो, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस किया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए, तो आप पहले 5 ऐसे लिख के 5 ऐसे बना लो, ठीक है, और उसके बाद 5 से बड़ा नंबर लिखना है। 6, 7, 8, 9 हो गया। आप कुछ भी ऊपर लिख सकते हो, 14, 144, 1044, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वंस अब देखो 6 बोला है तो एक और कर लो, 5 अपॉन यहाँ पे 17 कर लो, ठीक है, 17/5, ठीक है, ये 6 कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, ये 5 ही हुआ क्या? हाँ 5 ही हुआ, तो एक और कर लो, उसमें क्या है, 23/5। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो 4 नंबर देखो, 4 नंबर में क्या बोला है, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 13। तो ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, वही होता है, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो 13 लिख के पहले ऐसे ऐसे हम लोग 13 लिख के 6 प्लेसेस बना लेते हैं। तो ये देखो 5 हुआ, एक और बना लिया 6, ठीक है। अब यहाँ कुछ 13 से बड़ा, तो 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ फिर से मैं वही बात बोलूँगा, आप कुछ भी रख सकते हो, लाख, 1000, करोड़, कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने ये पहले भी कर रखा होगा कि ये जो नंबर है उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 7 हुआ, उसके बाद ऐड करते हैं न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर वही रहता है, तो फाइनली जो ये निकल के आएगा वो 35, 5 से 35, तो 35 + 5/7, यानी तो फाइनली क्या आएगा, 40/7। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। और देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को भी शो कर रहा है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बिग है, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर से 9 × 8 करेंगे और ऐड क्या करेंगे, 3 अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या होगा, 8। अब देखो 9 8 जा क्या होता है,
8 8 64 होता है, 8 9 72 होता है। तो 72 प्लस 3 जब करेंगे तो अपॉन में 8 तो पहले से था ही, तो 75 अपॉन 8 फाइनली जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आता है इस मिक्स फ्रैक्शन से। ठीक है, ये ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ नेचुरल नंबर, ये डेफिनेशन होता है। तो देखो 6 को मल्टीप्लाई किए 10 से, ऐड किए इसमें 3, अपॉन में 10 हो गया। तो देखो 60 प्लस 3 अपॉन 10, फाइनली क्या आ गया? 63 अपॉन 10। ठीक है, 3 होल 5 अपॉन 10। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 अपॉन 10। ठीक है, तो 30 प्लस 5 अपॉन 10, तो 35 अपॉन 10। ठीक है, ये आ गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखो 10 होल 9 अपॉन 14। ठीक है, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से बेटा, ऐड करेंगे इसमें 9 जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो 10 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो 140 प्लस इसमें 9 अपॉन 14, तो फाइनली होगा 149 अपॉन 14। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6 नंबर 12 होल 7 अपॉन 15, तो 12 मल्टीप्लाई 15 प्लस 7 अपॉन 15। ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या किया? 12 को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर से, उसके बाद न्यूमरेटर में ऐड किया बेटा, और उसके बाद जो है डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा। पहले भी हम लोग यही करते आए। तो देखो 12 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 180 आएगा, 180 को 7 से ऐड करके नीचे एज इट इज रहेगा। तो फाइनली जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आता है वो है 187 अपॉन 15। चलो 7th नंबर देखो, 7th नंबर में क्या बोला है? 7th नंबर में बोला है 8 होल 8 बाय 13। क्या बोला है? 8 होल 8 बाय 13। ठीक है, तो यहाँ देखो 8 मल्टीप्लाई 13 करेंगे। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 13 करेंगे, उसके बाद उसमें 8 ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? नीचे एज इट इज जो डिनोमिनेटर था वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। तो 13 8 जा क्या होता है? 104। 104 में 8 ऐड करेंगे अपॉन 13 करेंगे, तो 104 एडेड विथ 8 तो 112 होगा। यानी फाइनली जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आ रहा है वो है 112 अपॉन 13। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है 51 होल 2/3। तो 51 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर न्यूमरेटर है 2 से ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर तो 3 है। ठीक है, उसको एज इट इज रहने देंगे। तो 51 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपको आएगा 153, और उसमें ऐड करोगे 2 और अपॉन में 3 रहेगा। तो फाइनली जो निकल के आया वो है 155 अपॉन 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर। देखिए 6 नंबर, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है? आपको इसको पहले डिवाइड देना होगा। तो 5 से डिवाइड दिया, 5 3 जब 15, कैरी बचा 2। अब क्या करो? 3 को यहाँ लिखो, जो आपके पास रिमाइंडर है उसको यहाँ लिखो, और जो डिवाइजर था उसको यहाँ लिखो। अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन अपनी जो डेफिनेशन है उसको दिखा रहा है। ये देखो एक नेचुरल नंबर है और ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। वैसे ही सेकेंड नंबर का करेंगे बेटा। 62 को अब जब आप 7 से डिवाइड दोगे बेटा, तो 62 को जब आप 7 से डिवाइड दोगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड देंगे बताओ? 8 टाइम्स में दें। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56। अब देखो यहाँ कैरी लेना पड़ेगा, तो 12 माइनस 6 6 हो गया, और यहाँ तो डिलीट हो गया, मतलब कि कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो देखो 8 यानी क्वोशंट को बीच में लिखा, उसके बाद रिमाइंडर ऊपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, और फिर डिवाइजर। यहाँ देखो ये एक नेचुरल नंबर है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब देखो 101 है। ठीक है, 101 डिवाइड देंगे 8 से। ठीक है, तो 101 डिवाइड देंगे 8 से, तो 101 को डिवाइड दिए 8 से, तो 1 टाइम्स में 8 बचा 2 1 नीचे आया। अब 8 2 जा 16, यहाँ पे कितना 5 बचेगा, तो यहाँ पे क्या है 12, ऊपर में 5 अपॉन 8। ठीक है, 4th नंबर देखो 95 अपॉन 13, तो 95 को 13 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, 95 को 13 से डिवाइड देते हैं, तो 7 टाइम्स में देखो देंगे।
7 टाइम्स में 13 7 का क्या होता है 91 होता है, तो 4 बचा। ठीक है, तो देखो 7 को यहाँ लिखे, यानी कि क्वोशंट को यहाँ लिखे, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में और डिवाइजर को डिनोमिनेटर में। यहाँ भी देखो एक नेचुरल नंबर और एक क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है।